प्यारे बच्चे नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7B को फिनिश कर लिया था और आज हम लोग स्टूडेंट्स 7C एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले 7C एक्सरसाइज में जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके ऊपर बात करेंगे और शॉर्ट में किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें इस एक्सरसाइज में बात करनी है उनके ऊपर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले इस एक्सरसाइज में बात करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास में एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हमें तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, है ना, यानी तीन शीर्ष दिए हुए हैं। तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है जिसे कि डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू होगा डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है ना। तो इस डिटरमिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपने अपनी 11th क्लास के इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि किसी भी सारणिक को या डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप इन तीनों शीर्षों को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1 और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक। तो इसको अपने दिमाग में अच्छे से आप बैठा लीजिए। नाउ नंबर टू स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है जिसके कि हमें क्या दिए हुए हैं, वर्टाइसेस दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, राइट। हमें चार वर्टाइसेस दिए हैं और हमसे अगर ये पूछा जाए कि इस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इट्स वेरी इजी। आप कहीं भी किन्हीं भी दो विकर्णों को मिला दीजिए और इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो जब आप इसको दो त्रिभुजों में बांट देंगे स्टूडेंट्स, तो अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास में एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इस ट्राइंगल में एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, ये वाला, इन तीन बिंदुओं के लिए, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर इस ट्राइंगल में इन तीन बिंदुओं के साथ में फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of ABC plus area of ACD। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दो बार लगाएंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज के लिए एक अलग से फॉर्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन उसको ना करते हुए आप इस तरह की मेथड को याद रखें, क्योंकि आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आता है। तो हमारे पास में दो चीजें आ गई समझने के लिए कि किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है और किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे निकालना है। नाउ नंबर थ्री स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहां पर को लीनियरिटी पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स। को लीनियरिटी मतलब कि बिंदुओं की संरेखता के विषय में हमें फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में दूरी के सूत्र का प्रयोग करके तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध किया था, यानी कि को लीनियर प्रूफ किया था। अब अगर हमारे पास में मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये तीन बिंदु दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेखीय हैं, और दूरी के सूत्र से ना कहा जाए, बस संरेख सिद्धि करने को कहा जाए, तो हम चाहें तो दूरी के सूत्र से भी कर सकते हैं और हम चाहें तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, बहुत आसान है। तीन बिंदु संरेख हैं अगर, तो उन तीन बिंदुओं से कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो वो इस तरह से होंगे ABC, राइट। तो
त्रिभुज तो तब बनता है ना जब ये बी बिंदु कहीं और होता, लाइन पर नहीं होता, ऊपर नीचे होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीन बिंदुओं से कोई ट्राइंगल बनाने की कोशिश की जाएगी तो उस ट्राइंगल का क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल किस बात का निकलेगा। तो अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालें और वो 0 आ जाए तो ये सिद्ध हो जाता है कि जो तीन बिंदु आपने लिए थे वो तीन बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। यानी कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स आर कोलीनियर। ठीक, पॉइंट्स आर कोलीनियर। और फॉर्मूले के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर ट्राइंगल का जो एरिया है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु हैं पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 आर कोलीनियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बिंदु कोलीनियर हैं, क्योंकि इन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो इन तीन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स। नंबर 1 कि तीन बिंदु अगर दिए हुए हों तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। नंबर 2, चार बिंदु अगर दिए हुए हों तो उनसे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। और नंबर 3, तीन बिंदुओं को संरेखीय कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इन तीन बिंदुओं के ऊपर ये पूरी की पूरी 7C एक्सरसाइज टिकी हुई है। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाऊंगा ऑन द बोर्ड, और कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट देके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7C को शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बिल्कुल एक जैसे हैं, बिकॉज हमें तीनों में ही तीन बिंदु दिए हुए हैं और उन तीन बिंदुओं से होकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। मैं आपसे सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। और देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। हमें तीन बिंदु दिए हैं स्टूडेंट्स, एंड द पॉइंट्स आर 4 4 3 2 और -3 16 स्टूडेंट्स। और इनसे बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 4 4 1 3 2 1 -3 16 एंड 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक सारणिक है तो इस सारणिक को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले 4 2 -16 -4, फिर 3 -3 और ये +3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 3 है, +1। और उसके बाद में स्टूडेंट्स 16 तिया 48 एंड माइनस और माइनस प्लस, फिर से 3 दूनी 6 स्टूडेंट्स। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 1/2, और ये 16 में से 2 जाएगा 14 और चौक 56, तो ये माइनस का 56 एंड 6 चौक 24, ये 24, और ये प्लस का 48 और 6 स्टूडेंट्स 54 हो जाएंगे, प्लस के 54 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ओके ठीक है, इज ओके। और हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये 54 प्लस का और माइनस का 56, तो माइनस का 2 और -2 एंड -24, तो इट्स अ -26, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 से 26, तो ये -13 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल स्टूडेंट्स -13, लेकिन -13 का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। सो द आंसर इज 13 स्टूडेंट्स। तो वो त्रिभुज जिसके की शीर्ष 4 4 3 2 और -3 16 हैं, उससे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 13 होगा स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और उनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया होगा, मैं डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के जो पॉइंट्स हैं उनको डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। पॉइंट्स हैं a cos थीटा, b sin थीटा,
बी साइन थीटा और ये 1। दूसरा पॉइंट है माइनस ए साइन थीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट है बी कॉस थीटा 1। तीसरा है माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा एंड माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा और ये 1 स्टूडेंट्स। ठीक, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक सारणिक है और सारणिक में हम पंक्ति और जो कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनको माइनस प्लस करके सारणिक को सरल से सरल बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके जरा रो को देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को आपस में जोड़ दें तो ये दोनों कट जाएंगे। ये देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो हम अगर यहां पर ये ऑपरेशन लगा दें, कौन सा, R1 प्लस R3, तो हम लोगों को एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/2। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 0, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 0, 1 और 1 जुड़ के हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा 1 और माइनस ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा और ये 1 स्टूडेंट्स। और अब इस सारणिक को अगर हम लोग खोलें तो ये केवल इस 2 के सापेक्ष में खुलेगा और हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, 2 इनटू में ये मल्टीप्लाई बाय ये स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस ए बी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर से ए बी कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में से, सॉरी यहां बी लगाना भूल गए, अब यहां पर ए बी आपको कॉमन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स और ये 2 से 2 काट दीजिए, तो ए बी अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास में एरिया ऑफ द जो ट्राइंगल है वो आ जाएगा a इंटू बी स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स। ठीक है ना, वर्ग इकाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया, जिसमें हमें 3 बिंदु दिए हुए थे और उनकी मदद से जो बनने वाला त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला। अगर आप लोग ये रो ऑपरेशन ना लगा पाए, मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आया, और तो भी क्या कहते हैं आप इस सारणिक को हल करेंगे तब भी आपके पास फाइनली आंसर यही आएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी किया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग आइए बात करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम लोगों को दिया हुआ है कि ए बी सी डी आर कोऑर्डिनेट्स, हमें ए बी सी डी ये 4 बिंदु दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स है ना, और हमसे ये कहा है कि यदि, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें ए बिंदु दिया हुआ है स्टूडेंट्स 6 3, हमें बी बिंदु दिया हुआ है स्टूडेंट्स -3 5, हमें सी बिंदु दिया हुआ है -3 5, हमें सी बिंदु दिया हुआ है 4 -2 और हमें डी बिंदु दिया हुआ है स्टूडेंट्स x और 3x। साथ में हमें ये गिवन दिया हुआ है क्या कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड x। ठीक, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हम DBC यानी DBC ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और फिर उसको यहां पर रख दें और फिर हल करें इस पूरे को और फिर देखें x क्या आ रहा है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1/2 और DBC में स्टूडेंट्स DA है तो यहां लिख देते हैं हम x 3x 1, B है -3 5 1 और C है 4 -2 1, ये स्टूडेंट्स। ठीक है ना।
अब आइए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास में आएगा स्टूडेंट्स 1/2 ब्रैकेट x 5 प्लस 2 माइनस 3x माइनस का 3 और माइनस का 4 एंड प्लस 1 प्लस का 6 और माइनस का 20 स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स 1/2, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 या 21 प्लस का 21x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, 20 में से 4 गया 6 गया तो ये बन जाएगा माइनस का 14 स्टूडेंट्स, और ये दोनों जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 28x माइनस का 14, और अगर इसमें से हम लोग 14 कॉमन ले लें बच्चों तो ये बन जाएगा 14/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1, ये 2 से 14 कट जाएगा बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7 इंटू 2x माइनस 1। तो ये आया बच्चों किसका एरिया, ट्राइंगल DBC का एरिया आ गया। अब बच्चों हम लोग एरिया निकालते हैं किसका, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा बच्चों वो होगा 1/2, डिटरमिनेंट 6 3 1 माइनस 3 5 1 और 4 माइनस 2 और 1। इसे हल करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1/2 ब्रैकेट ये 6 और यहां पर आएगा स्टूडेंट्स 5 प्लस 2 फिर माइनस का 3 स्टूडेंट्स, फिर यहां पर आएगा माइनस का 3 और माइनस का 4 और फिर प्लस का 1 और यहां पर आएगा स्टूडेंट्स यहां पर माइनस का 3 और माइनस का 4 सही है, यहां पर आएगा माइनस और माइनस प्लस तो ये 6 हो जाएगा, दिस इज प्लस 6 एंड माइनस 20, दिस इज 1/2 बच्चों। और इसको आइए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 और 2 7 और 7 छंग 42 माइनस और माइनस प्लस ये हो जाएगा 7 तिया 21 प्लस का और ये हो जाएगा माइनस में स्टूडेंट्स 14 प्लस माइनस का 14 स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग माइनस करेंगे, 21 में से ये 14 माइनस होगा तो हमारे पास 7 रह जाएगा, 7 को इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 49। तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा 49/2। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 49/2 आया है। अब इन दोनों ही मानों को स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग लिखते हैं। नाउ ध्यान दीजिएगा, चाहो तो आप इसे 1 दे दीजिए, नाउ बाय 1 यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या, एरिया ऑफ द DBC, तो एरिया ऑफ द DBC कितना है 7 इंटू 2x माइनस 1। एरिया ऑफ द ABC, एरिया ऑफ द ABC कितना है 49/2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 गुणा 2 2x माइनस 1 अपॉन में 49 बराबर 1/2। ये 7 से 49 कट जाएगा 7 बार, ठीक है। अब 7 का गुणा होगा इधर और 2 का गुणा होगा इधर, तो ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 2 दूना 4 2x माइनस 1 और बराबर में 7। फिर इस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8x माइनस का 4 बराबर 7, 4 उधर जाएगा बच्चों तो 8x बराबर आ जाएगा 11 और यहां से फिर x बराबर आ जाएगा 11/8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में x का जो मान है वो 11/8 आया है। हमें क्वेश्चन को फिर से देखें तो हमें 4 बिंदु दिए थे और एक शर्त दी हुई थी कि एरिया ऑफ द ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ABC इज इक्वल टू 1/2, तो x का मान निकालना था। तो हमने बारी बारी से स्टूडेंट्स इन 4 बिंदुओं का इस्तेमाल करके त्रिभुज DBC का एरिया निकाला और त्रिभुज ABC का एरिया निकाला और दोनों को इस शर्त में रख दिया। इनको हल किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास में x बराबर 11/8 आ गया है। ठीक स्टूडेंट्स, तो आंसर आप लोग अपने पीछे एक्सरसाइज के पीछे जो आंसर की दिया है उसमें वेरीफाई
कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आप जरा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में बेसिकली हमारे को जो 4 बिंदु दिए गए हैं उनसे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप 7, 8, 9 के लिए मैं हिंट कर रहा हूं आपको। मान लीजिए कि आपके पास में 4 बिंदु दिए गए हैं। ए दिया हुआ है आपको 1, 1, बी दिया हुआ है आपको 7, -3, सी आपको दिया हुआ है 12 और 2, और डी आपको दिया हुआ है 7 और 21 स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए कि ये आपके पास में एक चतुर्भुज है, ए, बी, सी और डी। आप एक काम करिएगा बच्चों, इसे 2 भागों में बांट दीजिएगा। मान लीजिए आपने इसको इस तरह से बांट दिया, तो आपके पास में 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ए, बी, सी और दूसरा त्रिभुज है ए, सी और डी। आप बारी बारी से त्रिभुज ए, बी, सी का क्षेत्रफल निकालिएगा पहले, वही 1/2 और फॉर्मूला लगा के। फिर त्रिभुज ए, सी, डी का क्षेत्रफल निकालिएगा 1/2, वो फॉर्मूला लगा के। जब आप एबीसी का त्रिभुज एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए, बी और सी बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप ए, सी, डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप बिंदु ए, सी और डी का इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी में चतुर्भुज ए, बी, सी, डी यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, एरिया ऑफ ए, बी, सी प्लस एरिया ऑफ ए, सी, डी। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इन तीनों क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स इस हिंट का ध्यान रखिएगा। 4 बिंदु दिए गए हैं, उनसे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उनको 2 त्रिभुजों में बांट के दोनों के बारी बारी से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए हिंट है स्टूडेंट्स। और अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स, और इसके आगे जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 है स्टूडेंट्स। और इन 4 क्वेश्चनों के लिए एक ही तरीका आपको अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 स्टूडेंट्स। मैं कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपको यहां करके बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको हिंट कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 के लिए 10 और 11 के लिए हमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0, मतलब कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो हमें यह दिखाना होगा कि उनसे बनने वाला जो त्रिभुज है उसका जो एरिया है वो 0 है। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो अब हमारे पास में स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चनों में से आइए हम लोग एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उसे शुरू करते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। हमारे पास में 3 बिंदु हैं स्टूडेंट्स। ए हमने मान लिया है स्टूडेंट्स, है ना, नाम नहीं दिया है, हमने मान लिया। हमारे पास में पहला बिंदु है 0A, दूसरा बिंदु है स्टूडेंट्स हमारे पास में 1, 1 और तीसरा बिंदु है स्टूडेंट्स हमारे पास में -2 और 1। और हमें ये दिखाना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 और ये आएगा 0, 1, 1, 1, 1, 1 और -2, 1, 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो इट्स 1/2, ये ब्रैकेट 0 और ये तो फिर 1 - 1 फिर -1 और -1, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 और फिर प्लस का 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2, राइट। तो देखिए ये तो 0 ही था पहले से ही, ये 1/2, ये 0 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा फाइनली 0। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, यानी कि बिंदु ABC क्या है, संरेख है। हो गया सिद्ध, यही हमें करना था प्रूफ, ठीक है ना। आप यहां पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने यहां पर फिनिश किया। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें कोलिनियरिटी यानी संरेख का यूज करना है, ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पॉइंट्स दिए हैं 1,2, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,4 और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है x,6। और हमसे ये कहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि संरेख, मतलब सिद्ध नहीं करना है, उसने ये बोल ही दिया है कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो फिर इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सो दिस एम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2, 1,2, 1,2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1 और x 6, 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए स्टूडेंट्स। अब इस 1/2 ये पूरे सारणिक के गुणा में है और इज इक्वल टू में 0 है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, ये खत्म हो जाएगा यहां से। और अब ये सारणिक बचा है तो इसको हम लोग हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 और यहां पर आएगा स्टूडेंट्स 4 - 6 माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 माइनस का x एंड प्लस का 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 18 और माइनस का 4x बराबर कितना, 0। अब आइए इसे हल करते हैं। तो 6 में से 4 गया तो ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 18 और माइनस का 4x बराबर 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 2x में से 4x माइनस आएगा तो माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 18 और ये माइनस का 8, तो प्लस का 18 और माइनस का 8, तो ये प्लस का 10 बराबर 0। इसको हल करेंगे बच्चों तो 2x बराबर 10 आ जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो हमने x का मान निकाला 5। और कब निकाला, जब हमें ये दिया हुआ था कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो जब तीन बिंदु संरेख होंगे तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम 0 मान के चलेंगे शुरुआत से ही और हल करते जाएंगे और 0 लगाते जाएंगे बराबर में और फाइनली फिर x का मान निकाल लेंगे। यहां तक पहुंचेंगे, 2x को इधर लेके जाएंगे या -10 को इधर लेके जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 10 आ जाएगा और x बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से संरेखता की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने x निकाला। तो कोलिनियरिटी से आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको 3 बिंदु दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए ये संरेख हैं, तो आपको ऐसे करना है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि और अगर आपसे ये कहा जाए कि 3 बिंदु दिए हैं और वो संरेख हैं तो x का मान निकालिए, a का मान निकालिए, तो आप इस तरह से करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब आइए जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब 7C एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है बेसिकली हमें 3 बिंदु दिए हैं स्टूडेंट्स। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 6,3, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -3 और 5 और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 4, -2 और एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें x, y। हम लोगों को ये प्रूफ करना है टू शो क्या दिखाना है हमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू x plus y minus 7 x plus y minus 2 अपॉन 7 है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत आसान है। पहले PBC का क्षेत्रफल निकालना है, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और इनको यहां रख देना है और देखना है कि क्या ये आ रहा है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आप त्रिभुज PBC का अगर एरिया निकालेंगे तो इट्स 1/2। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y और ये 1
B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3 और 5 और ये 1, और C की कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 4, -2 और 1। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स 1/2 ब्रैकेट इट्स x, ये 5 और प्लस 2 माइनस y, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 4, और ये प्लस का 1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, और दिस इज -20 स्टूडेंट्स। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा बच्चों 7x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 7y, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 20 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी नॉट प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 14 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास PBC का क्षेत्रफल आ गया। अब नाउ ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, तो इट्स 1/2। A है हमारे पास 6 3 1, B है हमारे पास -3 5 1, और C है बच्चों हमारे पास 4 -2 1 स्टूडेंट्स। ठीक, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 6, ये हो जाएगा बच्चों 5 + 2, नाउ -3, ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 4, एंड नाउ +1, ये हो जाएगा बच्चों माइनस और माइनस प्लस का 6 और माइनस का 20। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 7 और 7 × 42 इट्स 42, माइनस ये 7 एंड 7 × 3 प्लस का 21, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 14 स्टूडेंट्स। और जब आप इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 21 में से 14 जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, इट्स +8, सॉरी +7, और इसमें ऐड कर देंगे तो इट्स 49, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 49/2। और ध्यान दीजिएगा, सो नाउ अब इसमें रख दीजिए LHS में क्या था, एरिया ऑफ द PBC, तो एरिया ऑफ द PBC कितना है 1/2 ब्रैकेट 7x + 7y - 14 डिवाइड बाय 1/2, सॉरी 49/2। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, और यहां से अगर 7 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x + y माइनस का 2 और डिवाइड बाय 49। अब ये 49 से 7 कट जाएगा 7 बार, तो आंसर आ जाएगा x + y - 2/7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, हमें जो जो दिया है हम वो करते गए। हमने पहले PBC का क्षेत्रफल निकाला, ABC का निकाला, यहाँ रख दिया मान, जो कट सकता था जो काट दिया, जो कॉमन निकल रहा था उसे निकाला और सॉल्व कर दिया, तो जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसे प्रूफ कर दिया स्टूडेंट। ठीक, अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, और वो 3 पॉइंट्स हैं A0, 0B और XY। A0, 0B और XY, और हमसे ये कहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और हमें सिद्ध करना है x/a + y/b = 1, है ना, यानी हमें ये दिखाना है टू शो x/a + y/b = 1। तो क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं स्टूडेंट्स, तो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो कितना होगा, अभी अभी आपने समझा था कि वो एरिया है 0 हो जाएगा वो एरिया। ठीक, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स = 0। तो 0 आपने रख दिया। क्यों रख दिया है, क्योंकि ये तीनों ही बिंदु क्या थे, कोलिनियर थे, कोलिनियर थे इसीलिए 0 लिखा है, अदरवाइज नहीं लिखते। अब ये 1/2 का औचित्य नहीं है, अब इसको हल करें स्टूडेंट्स, तो 8 इट्स b - y, फिर 0, पूरा ही 0 हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा 0, और यहां से हो जाएगा बच्चों xb, तो माइनस का x
बी इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई और ये हो जाएगा माइनस का एक्स बी इज इक्वल टू 0। ये माइनस वालों को उधर ले जाएं और इसको उधर या और इसको इधर कर दें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा एक्स बी प्लस ए वाई बराबर ए बी। ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय a इंटू बी। तो दोनों ओर जब a इंटू बी से हम लोग डिवाइड कर देंगे ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी, सब में ए बी से डिवाइड कर दिया तो देखो यहां से b से भी कट जाएगा, यहां से a से कट जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक आप पहुंच जाएंगे, ये यहां तक आप पहुंच जाएंगे, बस ए बी से तीनों ही पदों में भाग दे दीजिएगा। और हम ऐसा कर सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या प्लस या माइनस में हो, राइट हैंड साइड में कोई संख्या हो, तो आप अगर भाग देंगे तो तीनों में एक ही चीज से भाग देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में किसी और से भाग दे दिया, राइट में किसी और से भाग दे दिया, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 20 को भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए बच्चों। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और जो इन्हीं की तरह हैं, जिनमें कि इन 3 कॉन्सेप्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड कोलिनियरिटी यानी कि संरेखता वाली शर्तों का उपयोग हो रहा है, आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे हाइक नंबर जो कि इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा या हमारे ईमेल आईडीज के थ्रू। हम जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में फिर आपके सामने होंगे। धन्यवाद।